देश में आपदा प्रबंधन को लेकर जिस तरह का रवैया रहा था, उस पर एक कहावत बहुत सटीक बैठती है। जब प्यास लगी तो कुआं खोदना। और जिस मैं काशी क्षेत्र से आता हूं, वहां तो एक और भी कहावत है। वो कहते हैं, भोज गड़ी कोहड़ा रोपे। यानी जब भोज का समय आ गया तो कोहड़े की सब्जी उगाने लगना। यानी जब आपदा सिर पर आ जाती थी तो उससे बचने के उपाय खोजे जाते थे। इतना ही नहीं, एक और हैरान करने वाली व्यवस्था थी जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। हमारे देश में वर्षों तक आपदा का विषय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास रहा था। इसका मूल कारण यह था कि बाढ़, अतिवृष्टि, ओले गिरना, ऐसी जो स्थितियां पैदा होती थी, उसे निपटने का जिम्मा, उसका संबंध कृषि मंत्रालय से आता था। देश में आपदा प्रबंधन ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन 2001 में गुजरात में भूकंप आने के बाद जो कुछ हुआ, देश को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया। और उसने आपदा प्रबंधन के मायने बदल दिए। हमने तमाम विभागों और मंत्रालयों को राहत और बचाव के काम में झोंक दिया। उस समय के जो अनुभव थे, उनसे सीखते हुए ही 2003 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। आपदा से निपटने के लिए गुजरात इस तरह का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। बाद में केंद्र सरकार ने गुजरात के कानून से सबक लेते हुए 2005 में पूरे देश के लिए ऐसा ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। इस कानून के बाद ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके गठन का रास्ता साफ हुआ। इसी कानून ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी देश की बहुत मदद की। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए 2014 के बाद से हमारे सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर चौतरफा काम किया है। हमने रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर प्लानिंग और मैनेजमेंट तक बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस को अपनाया। हमारे एनडीआरएफ के साथ ही सभी राज्यों के एसडीआरएफ्स और सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर एक एक जीवन को बचाते हैं। इसलिए आज ये पल इस प्रकार से जान की बाजी लगाने वाले, औरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी का दांव लगाने वाले, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हो, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, हमारे सुरक्षा बलों के साथी हो, ये सब के सब उनके प्रति आज आभार व्यक्त करने का, उनको सैल्यूट करने का ये वक्त है। साथियों, अगर हम अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करते चलें तो आपदा से निपटने की क्षमता दिनों दिन बढ़ती चली जाती है।
मैं इसी कोरोना काल के 1-2 वर्ष की बात करूं तो इस महामारी के बीच भी देश के सामने नई आपदाएं आकर खड़ी हो गई। एक तरफ कोरोना से तो लड़ाई लड़ ही रहे थे, अनेक जगहों पर भूकंप आए, कितने ही क्षेत्रों में बाढ़ आई, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी तटों पर साइक्लोन आए, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी तटों पर भी साइक्लोन आए। पहले एक एक साइक्लोन में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देश ने हर चुनौती का जवाब एक नई ताकत से दिया। इसी वजह से इन आपदाओं में हम ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में सफल रहे।